नमस्कार दोस्तों, रविंद्र स्पीक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं बनारस की यात्रा पर। तो आज के वीडियो में हम न केवल बनारस के बारे में जानेंगे बल्कि हम गंगा में नौका विहार करेंगे और खूबसूरत घाटों के नज़ारे का आनंद लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये है बनारस की गलियाँ, दशमेश घाट की तरफ हम बढ़ते हुए। और ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं गंगा किनारे। नावें लगी हुई हैं, इतनी सारी नावें गाँव गंगा में हमेशा चलती हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का जीवन यापन यहाँ नाव चलाने से चलता है, जिन्हें हम केवट कहते हैं। ये देखिए, दशमेश घाट के पास आप ये देख सकते हैं। और चलिए, हम नाव में आ चुके हैं। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है और हम नाव से जाएंगे और एक घाट पर स्नान करेंगे और फिर वापस यहाँ आएंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ बनारस आकर। बनारस को मोक्ष की भूमि कहा जाता है और ये भगवान शिव की नगरी कहलाती है। यहाँ पर मुख्य जो आकर्षण है वो बाबा विश्वनाथ हैं और गंगा है। शाम में गंगा जी की आरती देखना बहुत ही अद्भुत होता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं था शाम तक रुकने का, तो हमने सुबह सुबह यहाँ आकर गंगा स्नान किया और नौका विहार किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। तो चलिए, हमारी नाव चल पड़ी है। गंगा के किनारे बने हुए घाटों को निहारते हुए, देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। आनंद लीजिए इस गंगा नौका विहार का। सुबह सुबह का समय है, 6:30 बजे हैं। सूरज उगने वाला है और हम सूर्योदय देखेंगे और देखेंगे गंगा के विभिन्न घाट नाव से। तो दोस्तों, ये देखिए, ये एक बड़ा क्रूज भी है जो नाव में पर्यटकों को घुमाता है गंगा में। तो हम इसके पास से गुजर रहे हैं और विभिन्न घाटों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दशमेश घाट है। दशमेश घाट, जहाँ सुबह और शाम गंगा की भव्य आरती होती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। तो आप भी आनंद लीजिए गंगा विहार का, गंगा के विभिन्न घाटों को देखते हुए वाराणसी में सुबह सुबह सूर्योदय का समय आनंद लेते हुए। हर हर गंगे। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आनंद आ रहा है गंगा में चलते हुए। आसपास बहुत सारी नावें आ रही हैं और हाँ, इन पक्षियों को देखिए, झुंड में आते हैं आपके पास इस आशा के साथ कि आप इन्हें कुछ खाने का दाना देंगे, और कुछ लोग जब इनको देते हैं तो एक साथ टूट पड़ते हैं उस दाने पर। कितना अद्भुत और सुंदर नज़ारा होता है ये देखना इनको, ये पानी के ऊपर तैरते हुए अपने भोजन के ऊपर लपकना। देखिए, सामने गंगा के विभिन्न घाट, सुंदर नज़ारा, सुबह का वक्त, पक्षियों की चहचहाहट, चारों तरफ घूमते हुए हमारी नाव के। वो देखिए सूर्योदय, सुबह सुबह का समय, कितना आनंद आ रहा है नाव में चलते हुए। बनारस
विख्यात है अपनी अध्यात्म शक्ति के लिए, अपने अध्यात्म के लिए। सनातन धर्म का केंद्र है, बाबा विश्वनाथ की नगरी कहलाता है। अगर जीवन में मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए और इस धरती को प्रणाम कीजिए, गंगा में स्नान कीजिए। और हाँ, एक और बातचीत यहाँ मैंने लोगों से सुनी कि बनारस के जल को लोग घर नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि ये मोक्षदायिनी स्थान कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा जी में नहाने का मतलब है कि आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इस जल को घर नहीं लेके जाते हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोग शायद लेके जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं लेके जाते हैं। तो दोस्तों चलिए केवट महाराज से सुनते हैं प्राचीन कथाएं और किस तरह से वो इतिहास का ज्ञान रखते हैं। उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सुनिए। नाम से घाट बना के दान दे के चले गए। हमारे काशी का यहाँ 4 नाम है। पहला नाम है इसका आनंद वन। जब ये पूरा जंगल था, जब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती काशी में आए, मणिगंगा घाट पर स्नान किए, शंकर जी का मस्तक का मणि, पार्वती का टांग का कुंडल गिर गया। मणि कुंडल गिरने से घाट का नाम हो गया मणिकंका घाट। तो उसी मणिकंका घाट के ऊपर में काशी स्नान मंदिर बना। तो सभी स्टेट के राजा काशी में आए, स्नान करते रहे, एक बिल्डिंग दान दे के चले जाते रहे। एक राजा दूसरे राजा के घाट का स्नान नहीं करता रहा। बोले वो राजा हम भी राजा, इसलिए अपना नाम से एक घाट बनता चला गया। तब इसका नाम पड़ा काशी। बनारस पहले इसको बना हुआ रस के नाम से जाना जाता रहा। बनारस पहले बना हुआ रस के नाम से इसे जाना जाता रहा। अब इसको शॉर्टकट कर दिए बनारस। बनारस की गलियां, बनारसी साड़ी, बनारस की पान बहुत फेमस है। बनारस की घाट, इसलिए इसको बोलता है सुबह बनारस। वाराणसी इसलिए बोला जाता है, यहाँ 5 नदी का मिलन है।
गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी होके काशी में आई। 2 नदी तक पहले की है। वो ब्रिज के पास है वन्ना नदी। अभी जहाँ घूम के आए वो है 80 नदी। वन्ना प्लस 80 ज्वाइन करके बोलते हैं वाराणसी। आनंद वन, काशी, बनारस, वाराणसी चारों इसी का नाम है। वो लोग बोलते काशी गए बनारस नहीं घूमे, सब इसी का ही नाम है। ये हमारे मोदी जी बनाए काली डोर मंदिर जाने का मार्ग। देखा आपने दोस्तों, कितना सुंदर वृतांत केवट जी सुना रहे हैं। और यहाँ पर नौकाएं आपके आसपास चल रही हैं, घूम रही हैं। नौका विहार करते हुए हम आगे चलते हैं। हमारी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ती है और हम वापस मणिकर्णिका घाट के आसपास पहुँचेंगे और वहाँ उतर के हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। वो देखिए सामने बाबा विश्वनाथ वहाँ है। ये मोदी घाट भी कहलाता है और आगे जाके यहाँ पर डैम आता है। तो यहाँ से हमारी नाव घूम रही है वापस और हम उतरने वाले हैं। तो दोस्तों हम अपनी यात्रा के समापन की ओर हैं। हम घाट की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे केवट महाराज हमें और विशेषताएं बता रहे हैं इतिहास के बारे में। साथ ही साथ में उन्होंने हमसे कुछ दान के लिए भी अनुरोध किया, तो हम सब ने उनको कुछ दान दिया। काशी सनातन धर्म का केंद्र है, यहाँ ज़रूर आइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नौका विहार का आनंद लेने के बाद हम तट पर उतरे और यहाँ से देखिए गंगा मैया का नज़ारा। और शाम को हम रेलवे स्टेशन पहुँचे और ये है बनारस का रेलवे स्टेशन, जिसे वाराणसी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ हैं जब हमने स्नान किया था। तो दोस्तों चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।